नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं केशव महाविद्यालय के बारे में। उसके बारे में हम हर पर्सपेक्टिव पर आज बात करेंगे कि केशव महाविद्यालय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एक्सपोजर कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, प्लेसमेंट कैसी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हर पर्सपेक्टिव पर आज हम बात करने वाले हैं। और देखिए, जो भी DU जेट के एस्पायरिंग स्टूडेंट है, मुझे पता है कि उन सभी को पता होगा कि केशव महाविद्यालय की क्या वैल्यू है BMS के लिए। तो आज हम हर पर्सपेक्टिव पर बात करने वाले हैं और शायद आपको इतनी डिटेल में वीडियो केशव महाविद्यालय पर शायद ही कहीं मिलेगी। तो देखिए, जिस तरह से मैं वीडियो शुरू करने से पहले हर बार अपने कोर्सेज से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, उसी तरह से मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं हमारे कोर्सेज का। अगर आप एक BBA, BMS और IPM के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो, DU जेट हो गया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस है, IP यूनिवर्सिटी है, सेंट जेवियर्स है, इपमेट है, IPU सेट है, तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है BBA, BMS और IPM के, अगर आप उनको क्रैक करना चाहते हैं तो हम लोगों ने अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। उसके बाद अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा, वरना आप बिल्कुल मत कीजिएगा। और जो फैकल्टी आपको मिलने वाली है, जो फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है, वो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के एलुमनाई हैं, DU जेट के टॉपर हैं। बेस्ट फैकल्टी आपको मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आज की हमारी वीडियो की, केशव महाविद्यालय। तो देखिए, केशव महाविद्यालय जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1994 के अंदर। अगर मैं बात करूं कि BMS कोर्स कब आया केशव महाविद्यालय कॉलेज के अंदर, तो वो आया था 2007 के अंदर। जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था तो इसके अंदर सिर्फ कुछ ही कोर्सेज थे, वो भी खासकर BSc के कोर्सेज थे। लेकिन 2007 के अंदर BMS को भी इंट्रोड्यूस किया गया। और अगर मैं बात करूं कि जो आपका BMS कोर्स है उसको इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1987 के अंदर किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। यानी कि DU जो है उसी ने इंट्रोड्यूस किया था 1987 के अंदर, एंड जो DU का केशव महाविद्यालय है उसने इंट्रोड्यूस किया अपने कॉलेज के अंदर 2007 के अंदर। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो केशव महाविद्यालय है उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ BMS नहीं होता, वहां पर और भी डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। तो अगर मैं लिस्ट आपको बताऊं तो देखिए, यहां पर आप BCom ऑनर्स कर सकते हो, BSc इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो, मैथमेटिक्स कर सकते हो, अगेन BMS है। देन इसके बाद आप फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो, साइकोलॉजी कर सकते हो, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस है वो आप कर सकते हो, मैथमेटिकल साइंसेज है वो आप कर सकते हो। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो केशव महाविद्यालय आपको ऑफर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो BMS कोर्स है उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो है 59। उसके अंदर भी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है यानी कि जनरल स्टूडेंट्स के लिए 24 सीट्स हैं, OBC के लिए 16 सीट्स हैं, SC के लिए 9 सीट्स हैं, ST के लिए 4 सीट्स हैं, EWS के लिए 6 सीट्स हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है उन सीट्स का। और इसके साथ साथ देखिए, अगर मैं केशव महाविद्यालय के बारे में आपको बताऊं तो 2017 के अंदर जो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो सभी कॉलेजेस को रैंक करता है, तो ऑल इंडिया रैंक जो था केशव महाविद्यालय का 2017 के अंदर वो था 15th रैंक, तो जो कि एक बहुत अच्छा रैंक है। तो नो डाउट यार, केशव महाविद्यालय काफी अच्छा कॉलेज है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है केशव महाविद्यालय का। तो देखिए, जो भी DU के टॉप कॉलेजेस हैं उनका सभी का लगभग एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपको एम्फी थिएटर मिलता है, ऑडिटोरियम मिलता है, कैंटीन मिल जाती है, यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल भी है, लाइब्रेरी है, लैब है, सेमिनार हॉल है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, एंड कुछ क्लासेस है जिनके अंदर प्रोजेक्टर लगा हुआ है। अगर मैं डिटेल में बताऊं तो देखिए, यहां पर जो आपको लाइब्रेरी मिलती है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है वो 24,900 टोटल बुक्स हैं। अगर मैं मैगजीन्स की बात करूं 38 डिफरेंट मैगजीन्स है। अगर मैं न्यूज़पेपर्स की बात करूं तो 18 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स आपको मिलते हैं। और जो स्टूडेंट्स देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल मटेरियल भी आपको अवेलेबल कराया जाता है, वहां पर ब्रेल लिपि की बुक्स भी आपको मिलती है। इसके अलावा देखिए, अगर मैं ऑडिटोरियम की बात करूं तो 800 सीटिंग कैपेसिटी का आपको ऑडिटोरियम मिलता है, जो कि काफी बड़ा ऑडिटोरियम हो जाता है। इसके साथ साथ आपको 28 ऐसे क्लासरूम्स मिलते हैं जहां पर ई-लर्निंग होती है, जहां पर प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है। 6 आपको लेक्चर थिएटर्स मिलते हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो यहां पर आपको टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल कोर्ट है, इसके अलावा ग्राउंड है जहां पर आप क्रिकेट एंड फुटबॉल खेल सकते हो, एंड एक जिम भी आपको मिल जाता है। और देखिए, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं जिम अक्सर आपको मिल जाता है सभी कॉलेजेस के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं गर्ल्स हॉस्टल की, तो देखिए यहां पर गर्ल्स हॉस्टल है और उस हॉस्टल के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, वो है 78 सीट, जो कि डबल शेयरिंग के अंदर है। अब देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस काफी कम है। नो डाउट फीस काफी कम है कि आपको 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में सभी कॉलेज में आप पढ़ाई कर सकते हो, किसी भी कोर्स के अंदर आप पढ़ सकते हो।
लेकिन जो असली खर्चा होता है दिल्ली का वो होता है अकोमोडेशन का, यानी कि रहने का खर्चा। स्टूडेंट्स पीजीज लेते हैं, फ्लैट्स लेते हैं, रूम लेते हैं, तो एक साल का उनका खर्चा अराउंड 1 लाख के आसपास हो जाता है। और अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूं कि आप कहोगे कि यार हॉस्टल्स हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं वो भी बहुत कम खर्च नहीं है, उसके अंदर भी आपको करीब 60,000 से लेकर 1 लाख के आसपास ही आपको हॉस्टल मिलता है। और आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे टोटल नंबर ऑफ सीट जो है सिर्फ 78 सीट्स हैं हॉस्टल के अंदर। और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो किसी कॉलेज के अंदर 5000 की स्ट्रेंथ है, किसी कॉलेज के अंदर आपकी 2000 की स्ट्रेंथ है, किसी कॉलेज के अंदर 3000 की स्ट्रेंथ है। तो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं कॉलेजेस के अंदर, एंड जो सीट्स होती हैं आप देख रहे हो सिर्फ 78 सीट्स हैं। तो जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो कहां पर रहेंगे? वो रहेंगे पीजीज के अंदर, फ्लैट्स के अंदर, रूम लेकर वो लोग रहेंगे। तो इसलिए हॉस्टल के लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए, जितना कंपटीशन होता है उनकी कट ऑफ्स को लेकर। तो इसी तरह का कुछ कंपटीशन आपको हॉस्टल्स के लिए भी मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ और फैसिलिटीज जो आपको केशव महाविद्यालय प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए एटीएम आपको मिल जाता है कॉलेज के अंदर, यहाँ पर गार्डन है, वाईफाई है, मेडिकल रूम है, रैम्प्स हैं, जैसे जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं जो व्हीलचेयर पर चलते हैं वो सीढ़ियों पर नहीं चल सकते तो उनके लिए रैम्प्स बनाए गए हैं। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है केशव महाविद्यालय के अंदर। अगर मैं बात करूँ बीएमएस की फैकल्टी की, तो देखिए यहाँ पर 6 टीचर्स की फैकल्टी है, 6 मेंबर्स की, जिसके अंदर से 3 डॉक्टरेट टीचर हैं पीएचडी जिन्होंने की है, एंड 3 टीचर्स हैं जिन्होंने पीएचडी नहीं की है। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि क्वालिफिकेशन जो है वो पढ़ाने के तरीके से मतलब कुछ भी रिलेट करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिन्होंने डॉक्टरेट नहीं भी की होती वो बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं। तो मैं जस्ट आपको बता रहा था कि कितने टीचर्स ने डॉक्टरेट की है। इसके बाद हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी आप किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो आप फीस स्ट्रक्चर भी देखते हो। किसी कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर आपको देखेगी कि 1 साल की 3-3 लाख रुपए भी है। तो एक जो फाइनेंशियल वीक स्टूडेंट है वो शायद उन कॉलेजेस के अंदर, उन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर नहीं पढ़ाई कर सकता। लेकिन केशव महाविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं आपके बीएमएस कोर्स की, तो बीएमएस का फीस स्ट्रक्चर है 14,836 रुपीज 1 साल के लिए। पूरे साल की ये फीस है आपकी 14,000। अगर मैं बात करूं दूसरे कोर्सेज की, तो दूसरे कोर्सेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है सिर्फ और सिर्फ 9,336, यानी कि 9,000 में आप पूरे साल पढ़ाई कर सकते हो दूसरे कोर्सेज के अंदर। लेकिन हाँ, जो कंप्यूटर साइंस जो कॉलेजेस ऑफर करते हैं उनके अंदर देखो उन्हें मतलब स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो उनका जो फीस स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हंसराज कॉलेज के अंदर भी नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर 20,000 एंड सीएस के स्टूडेंट्स का फीस स्ट्रक्चर 40,000 है। तो इसी तरह से केशव महाविद्यालय के अंदर भी बीएमएस का फीस स्ट्रक्चर 14,000 है एंड दूसरे कोर्सेज का 9,000 है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 24,156। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि कितना फीस स्ट्रक्चर है डिफरेंट कोर्सेज के लिए 1 साल का। इसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की, कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो इस चीज को आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर आप केशव महाविद्यालय के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो किस तरह से आपका एडमिशन होता है। यहां पर 2 तरह के कोर्सेज है, एक है ट्रेडिशनल कोर्सेज एंड दूसरा एक प्रोफेशनल कोर्सेज जिसका नाम है बीएमएस। अगर आप उन ट्रेडिशनल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो बीएससी के अंदर, जैसे जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए थे या फिर जितने भी कोर्सेज हैं बीएमएस को छोड़कर, तो उनके अंदर आपका कट ऑफ बेस्ड एडमिशन होता है। 12th क्लास की परसेंटेज आपकी आती है, परसेंटेज के बेसिस पर कट ऑफ्स आती है। अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो तब आप उनके अंदर एडमिशन ले सकते हो। और जो कट ऑफ्स आती है वो बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ 3 के परसेंटेज के बेसिस पर आती है, ओवरऑल परसेंटेज के बेसिस पर नहीं आती। तो एक हो गया आपका कट ऑफ बेस्ड एडमिशन। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन होता है वो होता है आपका डीयू जेट के थ्रू बीएमएस में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए, बीएमएस और बीबीई ये 3 आप कोर्सेज करना चाहते हो तो डीयू जेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बेसिस पर आपके रैंक्स बनते हैं, तब आपका एडमिशन होता है। तो देखिए डीयू जेट के अंदर अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हो तो 2 चीजें होती हैं। डीयू जेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको 65% की वेटेज मिलती है एंड जो आपके 12th क्लास की परसेंटेज आई है बेस्ट ऑफ 4 के अंदर उसको 35% की वेटेज मिलती है। और दोनों को मिलाकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाता है, तब आपको पता चलता है कि आपका डीयू जेट के अंदर एक्चुअल रैंक क्या आया है। और रैंक के बेसिस पर ही इनकी कट ऑफ्स आती है, बीएमएस की, बीबीए की और बीबीई की। और तब आपको पता चलता है कि कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन मिल रहा है। अगर आपकी अच्छे स्कोर है तो आपको नो डाउट केशव महाविद्यालय मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक चीज और आप समझ लीजिए कि अगर आप डीयू जेट दे रहे हो तो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंपलसरी है 12th क्लास के अंदर और बेस्ट ऑफ 4 के अंदर आपको कैलकुलेट करनी होती है, तभी आपका एडमिशन होता है केशव महाविद्यालय कॉलेज के अंदर। सो इसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर के बाद कि एक्सपोजर कैसा है। एक्सपोजर का मतलब है कि जो भी आप फ्यूचर के अंदर बनना चाहते हो, देखो गर्मी बहुत ज्यादा है,
क्योंकि जब भी हम वीडियोस बनाते हैं तो फैन स्लो करना पड़ता है और सब कुछ बंद करना पड़ता है, तब वीडियोस बनाते हैं तो पसीने काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोजर की, कि एक्सपोजर कैसा है केशव महाविद्यालय कॉलेज के अंदर। तो एक्सपोजर का मतलब होता है कि जो भी आप बनना चाहते हो, क्या वैसा एनवायरनमेंट वो कॉलेज आपको दे पाता है या फिर नहीं दे पाता है। तो इसके अंदर मैं सोसाइटीज़ को, क्लब्स को, सेल्स को, इन सबको इंक्लूड करता हूँ। तो केशव महाविद्यालय के अंदर अगर मैं सोसाइटीज़ की बात करूँ तो 10 सोसाइटीज़ आपको मिलती हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डांसिंग की है, सिंगिंग की है, म्यूजिक की है, और इस तरह की कुछ सोसाइटी, मतलब सिंगिंग एंड म्यूजिक तो एक ही हो गया, राइट। देखिए जैसे एक वाग्मिता नाम से सोसाइटी है जो कि डिबेटिंग की है, एंड एक वाग्मिता है जो पोएट्री सोसाइटी है, एक अद्विता है जो डांस सोसाइटी है, एक अनहद है जो कि म्यूजिक सोसाइटी है, इल्यूमिनाटी है जो कि फोटोग्राफी सोसाइटी है। तो इसी तरह से डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। फैशन की सोसाइटी अलग है, आपकी जो स्पीक मैक की है वो अलग है, शेड्स एक सोसाइटी है, वो एक अलग सोसाइटी है। अगर मैं बात करूँ आपके सेल्स की एंड क्लब्स की, तो देखिए एनएसएस विंग है, एक रोटेक्ट क्लब है जिसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इसके अलावा वुमेन डेवलपमेंट सेल है, इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है। तो इस तरह की सोसाइटी, सेल्स एंड क्लब्स आपको वहां पर मिलते हैं, जिनसे आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। काफी सारे ऐसे लोग बुलाए जाते हैं जो आप बनना चाहते हो, उस तरह के लोग, उसी फील्ड के लोग, वो आकर के स्पीच देते हैं, आप उनको सुनते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो, तो आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो काफी सही एक्सपोजर मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। अब देखिए बाकी सब बातें तो अलग हैं, लेकिन अगर आप एक कॉलेज को सेलेक्ट कर रहे हो तो यार प्लेसमेंट तो हर स्टूडेंट देखता ही देखता है कि प्लेसमेंट कैसी है वहां की। तो जब मैं उनकी प्लेसमेंट देख रहा था तो मुझे 2019 की प्लेसमेंट्स दिखी। तो उसके अंदर जो प्लेसमेंट लिखी हुई थी, हाईएस्ट पैकेज था केशव महाविद्यालय का 10 लाख पर एनम। अब आप सोच कर देखिए कि आप फीस पे कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 14,000 के अराउंड, एंड उस पर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख पर एनम मिल जाता है तो कितना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और इसके साथ साथ एक चीज और आप समझ लीजिए कि जो दूसरे कॉलेजेस होते हैं जिनके अंदर आपको 3-3 लाख फीस पे करनी होती है, उसके बाद भी आपको शायद 10 लाख का पैकेज नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज 10 लाख का है। और एक चीज और समझ लीजिए कि ये हाईएस्ट पैकेज, ऐसा नहीं कि इसको मतलब सभी को 10 लाख मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हाईएस्ट पैकेज है कि कुछ कंपनीज आती है जो इतना पैकेज आपको देती हैं। अगर मैं बात करूं एवरेज पैकेज की, कि लगभग कितना पैकेज आपको मिल जाता है स्टूडेंट्स को, तो एवरेज पैकेज जो है वो है 4 लाख पर एनम का। अगर मैं बात करूं किस तरह की कंपनीज आती हैं, तो देखिए कंपनीज जो आती हैं जिस तरह, जैसे डेलोइट हो गया, या फिर अर्नस्ट एंड यंग हो गया, टीसीएस हो गया, या फिर ट्रेस विस्टा है, तो इस तरह के उनके टॉप रिक्रूटर्स है जो वहां पर आते हैं। और अगर मैं बात करूं कि 10 लाख का पैकेज किसको मिला था, तो देखिए 10 लाख का जो पैकेज था वो कंपनी थी लीडो लर्निंग नाम से, उसने दिया था, एंड जो आपकी पोस्ट थी वो थी बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट। तो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एक स्टूडेंट को हायर किया था जिसको 10 लाख पर एनम का पैकेज दिया था, एंड उस स्टूडेंट का नाम था हिना माखीजा। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी और काफी पसीने आ गए हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप केशव महाविद्यालय के बारे में आपको काफी सारी चीजें जानने को आज मिल गई होंगी। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो, अगर आप भी DUJET क्रैक करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। बेसिकली क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग आपको 150+ आवर्स के वीडियो लेक्चर देते हैं, जिसके अंदर जीके, वर्बल, LRDI एंड क्वांट्स है। इसके साथ साथ आपको 260 टॉपिक टेस्ट मिलते हैं, 10+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलता है, एक स्टडी प्लानर मिलता है, हर रोज किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो ये सारा का सारा जो चीजें हैं वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की बेस्ट प्रिपरेशन होती है। एंड जो फैकल्टी आपको पढ़ाती है वो खुद DUJET के टॉपर हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज के एलुमनाई हैं। सो DUJET के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एंट्रेंस एग्जाम जो है आपका वो अभी फाइनल नहीं है, लेकिन अगर आप लगाकर चलिए कि शायद 2.5 या 3 महीने के बाद ही आपका एंट्रेंस होने वाला है, तो अभी आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है प्रिपरेशन करने के लिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।